धुरंधर मूवी में मेजर इकबाल का ये डायलॉग याद है आपको? जिया उल हक ने एक ऐसी बात बोली जो मेरे जहन में गड़ गई। ब्लीड इंडिया विद 1000 cuts। इस मोटो को असफल करने के लिए जिस भारतीय ने अपनी पूरी जिंदगी पाकिस्तान में गुजार दी वो थे ये इंडिया के सबसे निडर और साहसी अंडरकवर एजेंट्स में से एक, इंडियाज ब्लैक टाइगर मिस्टर रविंद्र कौशिक। सिर्फ 23 साल की उम्र में इन्हें पाकिस्तान भेजा गया, लेकिन सबसे हैरानी की बात यह है कि इनका सिलेक्शन इनकी बेहतरीन एक्टिंग स्किल्स की वजह से हुआ था। इंटरनेट के कई आर्टिकल्स के मुताबिक रविंद्र कौशिक साहब एक काफी मंझे हुए एक्टर थे और यही रीजन था उनको पाकिस्तान भेजने का। दरअसल 1973 में एक नेशनल थिएटर कंपटीशन हुआ जिसमें राजस्थान के श्री गंगानगर से आए कौशिक साहब ने भी 21 साल की उम्र में पार्टिसिपेट किया और उन्होंने एक भारतीय सोल्जर का किरदार निभाया जिससे इंटरोगेशन यानी कि सवाल जवाब हो रहे थे। उसी स्टेज प्ले में इंडिया के रॉ यानी कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के कुछ ऑफिसर्स ने उनकी एक्टिंग, उनका धैर्य और उनके बात करने का तरीका नोटिस किया और उन्हीं से मिला उनको इंडिया का एक फियरलेस स्पाई। अब कौशिक साहब के फादर एक रिटायर्ड आईएएफ ऑफिसर थे, यानी कि उनकी रगों में हमेशा से ही अपने देश के लिए कुछ कर दिखाने का खून तो दौड़ ही रहा था और इसलिए उन्होंने इस काम को भी पूरी जिम्मेदारी से अपनाया। पर एक्टिंग के अलावा इनकी भाषाओं पर भी काफी ज्यादा मजबूत पकड़ थी और ये एक और रीजन बना इनको रॉ ऑफिसर्स द्वारा सिलेक्ट किए जाने का। अब क्योंकि श्री गंगानगर पंजाब और पाकिस्तान दोनों के ही बॉर्डर के करीब पड़ता है, इसलिए इन्हें पंजाबी भी काफी अच्छे से बोलनी आती थी और रॉ की ट्रेनिंग के दौरान इन्हें उर्दू की भी बारीकियां सिखाई गई। अब आपको तो पता है कि पाकिस्तान में उर्दू एक पंजाबी डायलेक्ट के साथ बोली जाती है। अगर आपको भी ये कहा जाता है कि आप पाकिस्तान छोड़ के चले जाएं, हमें आपकी जरूरत नहीं है, क्या करेंगे? हिंदुस्तान जाना पसंद करेंगे या नहीं? तो इनकी उर्दू और पंजाबी पर मजबूत पकड़ होने के कारण पाकिस्तानियों को कभी भी इन पर कोई शक नहीं हुआ। 1975 तक रविंद्र कौशिक जी की जोरदार ट्रेनिंग चली। इस दौरान उन्हें कम्युनिकेशन, डिफेंस और पाकिस्तान के तौर तरीकों की एक ट्रेनिंग दी गई। इनफैक्ट कुछ न्यूज सोर्सेज के मुताबिक उन्होंने अपना तक करवाया ताकि कभी भी किसी को शक ना हो सके। फिर सिर्फ 23 साल की उम्र में उन्हें पाकिस्तान भेजा गया अपनी नई आइडेंटिटी नबी अहमद शाकिर के साथ और असली जंग की शुरुआत तो यहाँ से होती है। पाकिस्तान के कल्चर में डीपली घुसने के लिए और वहाँ के बारे में और ज्यादा जानने के लिए उन्होंने सबसे पहले कराची यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, वो भी लॉ की डिग्री के लिए। सोचिए जरा, जिस उम्र में हम नए नए ग्रेजुएट हुए होते हैं, हमारे दिमाग में सिर्फ ये चलता है कि अब तो यहाँ घूमेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ये खाएंगे और अब तो ऐश ही ऐश है। उस उम्र में रविंद्र कौशिक साहब अपने देश के लिए अपनी जान इतनी जोखिम में डाल रहे थे कि उनको पता था कि एक गलत कदम और उनकी जान वहीं जा सकती है। पर वक्त बीतता गया और उन्होंने कराची यूनिवर्सिटी से अब अपनी डिग्री तो कंप्लीट कर ली थी, लेकिन अभी भी उन्हें पाकिस्तान ऑफिशियल्स के बीच में अपनी जगह बनानी जरूरी थी और इसके लिए उन्होंने पाकिस्तान आर्मी में भर्ती होने की तैयारी शुरू करी। अब सोचो वो हर स्किल में कितने ज्यादा मंझे हुए थे कि वो ना ही सिर्फ पाकिस्तान आर्मी के मिलिट्री अकाउंट्स डिपार्टमेंट में शामिल हुए, बल्कि धीरे धीरे करके उन्होंने मेजर की रैंक तक पा ली थी। और उसके बाद उन्होंने इंडिया को सारी जरूरी जानकारी पहुंचाई, जो कि हमारे हिसाब से हमें डिटेल में नहीं डिस्कस करनी चाहिए फॉर फ्यूचर सिक्योरिटी रीजंस। लेकिन आप बस इतना समझ लीजिए कि उनकी जानकारी की वजह से इंडिया सेफ रहा, खासकर यहाँ के पंजाब और कश्मीर के इलाके। और इसी बीच उन्होंने पाकिस्तान में शादी भी करी और उनका एक बेटा भी हुआ। पर अब सवाल ये है कि जब इतना सब सही चल रहा था तो फिर रविंद्र कौशिक साहब आखिर पकड़े कैसे गए? ये शख्स इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ के लिए काम करता था और फिर इसको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया और मुल्तान जेल में कई साल तक कैद काटने के बाद 2001 में ये मर गया। दरअसल कई न्यूज आर्टिकल्स के अकॉर्डिंग 1983 में रॉ ने एक लो लेवल ऑपरेटिव भेजा जिसे कौशिक साहब से कांटेक्ट बनाना था, पर अफसोस वो एजेंट पकड़ा गया और उन्हें काफी ज्यादा टॉर्चर की वजह से कौशिक साहब के बारे में भी बताना पड़ा। कहाँ है ये एजेंट? कितने आए? मेरे मुल्क में घुसे हो तुम? बोल बेटा। और तभी इंडिया का ब्लैक टाइगर भी रिवील हो गया और उन्हें 2 साल तक कंटिन्यूअस सियालकोट के इंटेरोगेशन सेंटर में टॉर्चर किया गया।
लेकिन फिर भी उन्होंने कोई डिटेल नहीं लीक करी। इसके बाद उन्हें डेथ सेंटेंस भी सुनाई गई, जो बाद में आजीवन कारावास यानी कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट में बदल दी गई थी। वो 16 साल तक पाकिस्तान की अलग अलग जेलों में रहे और उन्होंने अपने परिवार को जैसे तैसे खत भी लिखे, ये बताते हुए कि वो कितनी ज़्यादा खराब हालत में हैं। और फिर साल 2001 में हेल्थ रीजंस की वजह से वो सेंट्रल जेल मियांवाली में शहीद हो गए। सोचो, ये कोई फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं है, बल्कि एक रियल कहानी है। एक 23 साल का लड़का जो थिएटर का शौक रखता था, उस लड़के ने खुद को बलिदान कर दिया अपने देश के लिए, वो भी इस तरीके से कि किसी को पता भी नहीं चला। पर ब्लैक टाइगर की कहानी इकलौती नहीं है, बल्कि सहमत खान, जिन्होंने पाकिस्तान में शादी करके इंडियन फोर्सेस की मदद करी, मोहनलाल भास्कर और सुरजीत सिंह जैसे कई सारे रियल लाइफ धुरंधर हैं, जिनकी कहानी आज भी लोगों से मीलों दूर है।